हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीपीटी 2 के लिए आरआरबी टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई जैसे एग्जाम में साइंस के पोर्शन से जो एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे इबोला क्या है। ठीक है, इबोला क्या है उसका आंसर करना है। ए बोला जा रहा है कवक है, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरिया और डी वायरस। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? इबोला एक वायरस है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इबोला को याद रखना है कि इबोला क्या है, एक वायरस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक है, मानव नेत्र में जो रेटिना होता है, रेटिना में आपका क्या चीज़ ऐसा प्रेजेंट होता है, क्या चीज़ ऐसा उपस्थित होता है जो रंगों में विभेद के लिए आपका उत्तरदायी होता है। ठीक है, रंगों में आपका डिफरेंस करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो ए बोला जा रहा है कोरोइड, और बी है कॉन्स, सी है कॉर्निया और डी है आपका रोड्स। सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कौन कौन कोशिकाएं जो होती है, कौन सेल होती हैं, है ना, कौन सेल जो होती हैं वो कलर में डिफरेंस के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होती है ना। तो कलर आपका कुछ पर्सन्स में कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, तो कलर ब्लाइंडनेस होने की क्या कारण होता है? तो उसमें कौन सेल की लिमिटेड प्रेजेंस की वजह से आपका क्या होती है, कौन सेल्स कम होते हैं, इस वजह से आपका कलर ब्लाइंडनेस होती है ना। तो रोड सेल एक होती है, ये भी रेटिना में ही पाई जाती है, लेकिन रोड सेल्स आपका ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स बनाने में मदद करती है, ये कलर को आपको आइडेंटिफाई करने में नहीं मदद करेगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कौन सेल्स होती हैं, इस वजह से हम क्या कर पाते हैं, चीज़ों के कलर को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे कलर की है। ठीक है, तो जैसे उल्लू में आपका रोड सेल आँखों की रेटिना में ज़्यादा होती है, इस वजह से वो क्या करते हैं, जो भी चीज़ें उनको दिखाई देती है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है, उनमें आपका कलर डिफरेंट करने का एबिलिटी क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो कौन सा आपका रिस्पॉन्सिबल है कलर को रंगों में विभेद के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ से पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाला पर्सन कौन है, उनका नाम बताना है। ए बोला जा रहा है इयान फ्लेमिंग, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सी है स्टीफन हॉकिंग और डी है अलेक्जेंडर। सही आंसर कौन सा होगा? पेनिसिलिन का आविष्कार किन्होंने किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि देश रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चीज़ भरा जाएगा, करेक्ट आपको आंसर बतानी है। ठीक है, कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है? ए बोला जा रहा है एरिथ्रोसाइट, बी है प्लेटलेट्स और सी है आपका लिम्फोसाइट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका ब्लड के थक्के बनाने के लिए, है ना। रक्त के थक्के जब कट जाते हैं, है ना, तो कट जाते हैं उस समय ब्लड आपका बहना स्टार्ट हो जाता है, तो ब्लड को बहने से रोकने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स आपके थक्के बना देते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट क्या होता है? ये रक्त जो होती है आरबीसी होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल होती है ये। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं होती है। लिम्फोसाइट क्या होता है? तो ये डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल होती है। ठीक है, तो सफ़ेद रक्त कणिकाएं को आपका लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका प्लेटलेट्स को भी थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से थ्रोम्बोसाइट भी ऑप्शन में होगा, तब भी आपका क्या होगा, आपका प्लेटलेट्स को ही वो रिफ्लेक्ट करता है, प्लेटलेट का ही दूसरा नाम है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ब्लड के थक्के बनाने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये जो है कि इनमें से किसका जो है कि उत्पादन जो है बडिंग के माध्यम से किया जाता है। ए बोला जा रहा है प्लाज्मोडियम, बी है आपका पैरामीशियम, सी है अमीबा और डी है ईस्ट। कौन सा सही आंसर होगा? ईस्ट सही आंसर होगा। ठीक है, ईस्ट जो होता है वो क्या करता है, बडिंग के माध्यम से नया पौधा निकलता है इसका। ठीक है, तो आपका यहाँ से ईस्ट क्या होगा, कट जाता है। ठीक है, और ये बड जो होता है धीरे धीरे मैच्योर होता है और ये मैच्योर होकर के नया आपका ईस्ट बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस दवा के लिए चिंता रोधी, किस दवा को चिंता रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा दवा है जिसका चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए बोला जा रहा है यहाँ पे लेटेनोप्रोस्ट और बी है आपका हाइड्रोलेजिन और सी है वारफरिन और डी है आपका डाइजेपैम। कौन सा सही आंसर होगा? चिंता रोधी दवा इनमें से कौन सा है? डाइजेपैम
पैम आपका जो होता है चिंता रोधी दवा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। डाइजेपेम को याद रखेंगे, ये चिंता रोधी दवा के जैसा उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है, यह नियम है, ठीक है। ये जो बोला जा रहा है कि आपका विभवांतर जो होता है, ठीक है, धारा का समानुपाती होता है, ये कौन सा नियम में आपका बताया गया है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कूलम का नियम, बी है आपका फैराडे का नियम, सी है जूल का नियम और डी ओम का नियम। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ओम का नियम सही आंसर होगा, ठीक है। ओम का नियम में ये बताया गया है कि आपका विभवांतर होता है, ठीक है, वो आपका उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है, ठीक है। तो ओम का नियम यहाँ पे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परमाणु बम एटम बम का सिद्धांत आधारित है, ठीक है। एटम बम जो आपका काम करता है वो कौन से सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। ए बोला जा रहा है नाभिक के संलयन पर, बी है आपका नाभिक के विखंडन पर, सी है उपरोक्त दोनों पर और डी है उपरोक्त में से उपरोक्त किसी पर नहीं, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, नाभिक के विखंडन पर, ठीक है। ये आपका जो है कि परमाणु बम जो होती है कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? सबसे पहले कौन से वायरस की आपकी खोज हुई थी वो आपको बताना है। ए बोला जा रहा है पोलियो, बी है आपका HTLV और सी है आपका TMV और डी है HIV। कौन सा सही आंसर होगा? सबसे पहले जो है आपका ये TMV वायरस का डिस्कवरी हुई थी, खोज हुई थी, ठीक है। TMV वायरस क्या होता है? तो इसका पूरा नाम आप याद रख लेंगे, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। टोबैको मोजाइक वायरस ये पहला वायरस है जिसकी सबसे पहली खोज हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मनुष्य में आपका टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ए बोला जा रहा है 206, बी है आपका 212, सी 200 और डी 202। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। 200 सी आपका टोटल हड्डियों की संख्या होती है मनुष्य में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी टाइप से हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कवर किए छोटे से वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी और अच्छे तरीके से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।